जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। दुनिया के विनाश का काउंटडाउन अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, आज बात उस ईरान की जिसने अपनी समुद्री नाकाबंदी से अमेरिका के घमंड को चकनाचूर करने के बाद अब एक ऐसा शांति का चेहरा फेंका है जिसने व्हाइट हाउस की नींव हिला कर रख दी है। ईरान ने हॉर्मूज जलडमरूमध्य को खोलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके पीछे छिपी है शर्तों ने ट्रंप ने दिमाग की दही करके रख रखी है। यह प्रस्ताव शांति की गुहार नहीं, बल्कि उस तूफान से पहले की खामोशी है जो वॉशिंगटन को राख में तब्दील करने की ताकत रखती है। आपने एक कहावत अक्सर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन ट्रंप साहब तो पूरे के पूरे दूध के पतीले में ही कूद गए हैं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा है कि पहले जंग खत्म करो, फिर परमाणु बात होगी। लेकिन ट्रंप की सनक देखिए, वो सैचुरेशन रूम में बैठकर ईरान के पाइपलाइनों को फटने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो ईरान का गला घोंट देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि ईरान ने अब आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ट्रंप का पागलपन अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उधर लेबनान में इजराइल ने वो तांडव मचाया है कि रूह कांप जाए। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइलों के जखीरे पर आईडीएफ ने ऐसा प्रहार किया है कि दक्षिणी लेबनान का जर्रा जर्रा अल्लाहू अकबर के नारे और बमों के धमाकों से गूंज उठा है। इजराइल का दावा है कि सीजफायर तो सिर्फ एक मजाक था और अब वो हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को नेस्तनाबूद करने में दम लेंगे। ये सिर्फ एक सीमा की लड़ाई नहीं, बल्कि उस खूनी खेल का हिस्सा है जिसका रिमोट कंट्रोल ट्रंप के कांपते हाथों में है। आज की खबर आपको उस सैचुरेशन रूम के अंदर ले जाएगी जहां ट्रंप अपनी आखिरी सांस चल रहे हैं। एक तरफ ईरान का नया पैतरा है, दूसरी तरफ रूस के साथ पुतिन और अराक्ची की होने वाली वो गुप्त मुलाकात है जो अमेरिका के वजूद को मिटाने की साजिश रच रही है। ट्रंप को लग रहा है कि वो बाजी जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस मौत के कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ईरान का फिदाइन दास्तां उनका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस महासंग्राम की वो परतें उखेड़ने जिसे सुनकर ट्रंप के पसीने छूट जाएंगे। ईरान का नया प्रस्ताव दरअसल ट्रंप के चेहरे पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि पहले तुम झुकोगे फिर हम बात करेंगे। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाए और हॉर्मूज में पानी को आजाद करे, तब जाकर कहीं परमाणु मसले पर सोचा जाएगा। ये तो वही बात हो गई, ऊंट किस करवट बैठता है। ट्रंप को लग रहा था कि वो ईरान को भूखा मार देंगे, लेकिन ईरान ने बाजी पलट दी है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है। ट्रंप अगर इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो हॉर्मूज का पानी अमेरिकी जहाजों के लिए खौफ का समुद्र बन जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ट्रंप की सैचुरेशन रूम वाली बैठक दरअसल उनकी हार का कबूलनामा है। ट्रंप सोमवार को अपनी टीम के साथ बैठने वाले हैं, लेकिन उनकी भाषा अभी भी किसी जिद्दी बच्चे जैसी है। वो कह रहे हैं कि ईरान की पाइपलाइनें खुद ब खुद फट जाएंगी। अरे ट्रंप साहब, पाइपलाइनें तो लोहे की होती हैं, तो क्या वो फटेंगी? आपका अहंकार जरूर फटकर टुकड़े टुकड़े होने वाला है। आप एक ऐसे देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं जिसने अपनी पीढ़ियां जंग में गुजारी हैं। अब आपकी ये सैचुरेशन रूम वाली नौटंकी सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का इस्लामाबाद से ओमान और फिर रूस की तरफ बढ़ना ट्रंप के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। जब अराक्ची वाला मंदिर पुतिन के साथ मेज पर बैठेंगे तो यकीन मानिए उस मेज पर अमेरिका की बर्बादी का नक्शा रखा होगा। ट्रंप को लगता है कि वो दुनिया के पुलिस वाले हैं, लेकिन रूस और ईरान का ये गठजोड़ अब उस पुलिस वाले की वर्दी उतारने को बेताब है। सो सुनार की एक लोहार की। ईरान अब वो एक चोट मारने की तैयारी में है जो व्हाइट हाउस की दीवारें हिला देगी। उधर लेबनान की सरजमी पर इजराइल ने जो आग लगाई है उसने पूरे मिडल ईस्ट में बारूद के ढेर में चिंगारी सुलगा दी है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 7 गांव को खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि मानवीय नरसंहार की पहली सीढ़ी है।
हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के ठिकानों को तबाह करने का दावा करने वाला इजराइल दरअसल ट्रंप के इशारों पर नाच रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के वो 2 विस्फोटक ड्रोन जो खुले इलाके में गिरे वो सिर्फ एक ट्रेलर थे। असली फिल्म तो तब शुरू होगी जब हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट तेल अवीव की इमारतों को मिट्टी में मिला देंगे। ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम अब एक ऐसे मौत के चक्रव्यूह में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन है। ईरान के अंदर भले ही मतभेद हो, लेकिन जब बात अमेरिका को धूल चटाने की आती है तो पूरा तेहरान एक हो जाता है। अरागची ने तुर्की, कतर और मिस्र को साफ कर दिया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। ट्रंप को लगता है कि वो डील्स के उत्साद है, लेकिन ईरान ने उन्हें एक ऐसी कच्ची गोली खिलाई है जिसे निकलना उनके लिए अब मुमकिन नहीं होगा। ट्रंप अपने देश में भले ही हीरो बने, लेकिन मिडल ईस्ट के लिए वो सिर्फ एक पागल तानाशाह है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह का जो एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा पकड़ा है वो दरअसल ईरान की उस ताकत की एक छोटी सी झलक है। 146वीं डिवीजन ने गोदामों पर हमले किए, हथियार जब्त किए गए, लेकिन क्या वो उस जज्बे को जब्त कर पाएंगे जो हर लेबनानी के दिल में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ धधक रहा है। ट्रंप को लगता है कि वो हथियारों के दम पर दुनिया जीत लेंगे, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, जल्द ही उन्हें अजय टैंक लेबनान की गलियों में लोहे के कबाड़ की तरह जलते हुए नजर आएंगे। अमेरिका की प्रवक्ता ओलिया वेल्स का ये कहना कि हम मीडिया के जरिए बात नहीं करेंगे, दरअसल उनकी घबराहट का सबसे बड़ा सबूत है। जब जमीन पर हार दिखने लगती है तो लोग अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। ट्रंप को पता है कि अगर उन्होंने ईरान का प्रस्ताव मान लिया तो उनके सुपर पावर वाली छवि की हवा निकल जाएगी, और अगर नहीं माना तो तेल की कीमतें उनके देश की अर्थव्यवस्था को जलाकर खाक कर देंगी। आगे कुआ पीछे खाए, यही ट्रंप की आज की असलियत है। हॉर्मूज को खोलने के बाद ईरान ने जो आजादी मांगी है वो ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। नाकेबंदी हटाना मतलब अमेरिका की हार स्वीकार करना है। ट्रंप ने एक निजी न्यूज चैनल पर जिस अंदरूनी धमाके की बात की वो दरअसल उनके अपने प्रशासन के अंदर होने वाला है। जब अमेरिका के लोग बिना तेल और महंगाई के त्रस्त होकर सड़कों पर उतरेंगे तब ट्रंप को समझ आएगा कि ईरान की डेसिमेटेड कहना उनका जिंदगी की सबसे बड़ी भूल माना जाता है। रूस और ईरान का गुप्त गठबंधन अब उस मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां वो डॉलर के साम्राज्य को दफन करने वाला है। पुतिन और आगाची की इस मुलाकात के बाद जो संदेश निकलेगा वो वॉशिंगटन के लिए किसी परमाणु हमले से कम नहीं होगा। ट्रंप को लग रहा है कि वो सिचुएशन रूम में बैठकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट साइन कर रहे हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो एक मुहावरा है, ट्रंप तो कुल्हाड़ी पर ही कूद गए हैं। इजराइल की वायुसेना ने जो संदिग्ध हवाई लक्ष्य मार गिराया वो दरअसल ईरान का एक मॉक टेस्ट था। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि इजराइल का सुरक्षा कवच कितना मजबूत है। जब हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें एक साथ उड़ेंगी तब ट्रंप के ये पैट्रियट और आयरन डोम सिर्फ दिवाली के पटाखों की तरह फुस हो जाएंगे। इजराइल का लेबनान में तांडव दरअसल उनकी आखिरी चीख है जो ये बता रही है कि अंत अब बेहद करीब है। कुल मिलाकर खेल अब उस आखिरी ओवर में पहुंच चुका है जहां ईरान ने फ्री हिट की मांग की है। ट्रंप को या तो घुटने टेकने होंगे या फिर अपने वजूद को मिटाने के लिए या वजूद को मिटता हुआ देखने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान का नया प्रस्ताव एक आखिरी मौका है जिसे अगर ठुकराया गया तो दुनिया का मैप बदलने में देरी नहीं होगी। आग लगने वाले को खबर नहीं होती कि हवा कब रुख बदल ले और उसका सब कुछ खुद भी खाक हो सकता है। ट्रंप ने पूरी दुनिया में जो आग लगाई है अब उसकी लपटें व्हाइट हाउस के दरवाजों को खटखटा रही हैं। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए कि ये जंग अब सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि अहंकार और अस्तित्व की है। ईरान तैयार है, हिजबुल्लाह तैयार है और अब रूस भी अपनी तलवार म्यान से निकाल चुका है। ट्रंप की सिचुएशन रूम वाली बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन दुनिया अब एक ऐसे विनाश की ओर बढ़ रही है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। ट्रंप का पागलपन या ईरान का इंतकाम, जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तबाही की गारंटी पक्की है। तो ऐसे ही इन तमाम क्वेश्चनों के बीच हमारी जंग फंसी है, अमेरिका और ईरान की जंग फंसी है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।